नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पर। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा रहे थे। क्लास 10th की अगर मैथ्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम पढ़ा रहे थे और पार्ट 3 तक लेकर आए थे हम। ठीक है, पार्ट 3 तक लेकर आए थे। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 आएगा आप लोगों के सामने। और इस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। तो दो टॉपिक मैंने पिछली बार में उठाया था, टाइम एंड स्पीड वाला और पाइप एंड सिस्टम वाला। और आज भी मैंने दो टॉपिक उठाए हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। ठीक है, जो भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप के, उनको आज हम देखेंगे। और अगला जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा किस पर बेस्ड होगा? कुछ जनरल प्रॉब्लम्स। जनरल प्रॉब्लम्स में बता दें आपको कि दो प्रकार के आएंगे। क्या आएगा? एक आएगा आपका मनी बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और कुछ और इसमें तो कई जो भी सारे हो जाए, मनी बेस्ड प्रॉब्लम हो जाते हैं, कुछ बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। ऐसी जो सारी चीजें आती हैं उसको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक, ऑड नंबर्स is 394. The sum of square of two consecutive odd number is 394. Find the numbers. ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम, दो ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम 394 है। उनको उन नंबरों को हमें पता करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, मान लेते हैं कि पहला नंबर हमारा क्या होगा? x होगा। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? दूसरा नंबर क्या होगा हमारा? x+2। याद कर लीजिए, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, हम लोग यही मानते हैं। ठीक है, पहला नंबर हमारा क्या होगा? x, दूसरा नंबर क्या होगा? x+2। दोनों के स्क्वायर का, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर का जब सम करते हैं हम लोग तो हमें मिलता है 394। क्या मिलता है? 394। ठीक है, तो हमें पता करना है कि दोनों के स्क्वायर का जो 394 मिला, ये नंबर हमारे क्या हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरीके से। तो एक्स स्क्वायर का जब भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 394। ठीक है, अब हमारे इधर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दो बार आया तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 394। ठीक है, 394 को इस तरफ लेके आएंगे। 394 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो 4 उसमें से क्या होगा? माइनस में आएगा 394, तो 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? 390। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस नहीं, माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस 390 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। और इसको देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 का मल्टीपल है, इसमें भी 2 का मल्टीपल है, तो हम लोग 2 क्या करेंगे? इसमें से निकालेंगे। 2 से हम लोग सारी पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, दोनों तरफ तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। करते हैं सॉल्व करना, आप लोगों को हम बताए थे। ठीक है, कई मेथड थे, फैक्टराइजेशन मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, ठीक है, और या श्रीधराचार्य मेथड से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, जो सबसे इजी मेथड होता है। क्या होगा? एक्स स्क्वायर और 195 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको मिल जाएगा क्या? 195 का एलसीएम लेंगे तो 13 और 15। ठीक है, 13 और 15 का मल्टीप्लीकेशन 195 होता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस का 13x प्लस का 15x। क्यों माइनस प्लस का? क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है? यहाँ पर साइन प्लस वाला है, तो इसीलिए प्लस वाले साइन के साथ हमें बड़ा वाला नंबर रखना है। ठीक है, माइनस का 13x प्लस का 15x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगले में आते हैं, इसको अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमारा क्या बच जाएगा? x माइनस 13। यहाँ से हम लोग 15 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से भी क्या बच जाएगा हमारा? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
उसके बाद क्या आएगा हमारा, एक आया x प्लस 15 और एक आया x माइनस 13, x प्लस 15 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस वाला तो होता नहीं है, हम आपको बता चुके हैं पहले भी, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला तुम लेंगे नहीं। ठीक है, बार बार उसको बताएंगे नहीं हम आपको, या तो मतलब एक बार बता दे रहे हैं x इक्वल टू माइनस 15, ये ले सकते हैं, चलिए ठीक है, अभी ले रहे हैं, अभी लेंगे इस टाइम। और दूसरा जो होगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 13। ठीक है, इसको हम लेंगे, माइनस 15 वाला भी लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लिखा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लिखा है ना नेगेटिव लिखा है, इसीलिए हम लोग दोनों केस को यहाँ पे प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा x इक्वल टू अगर माइनस 15 लेते हैं, पहला केस में अगर हम x इक्वल टू माइनस 15 लेते हैं तो हमारा दो आंसर क्या बनेगा, एक होगा माइनस का 15 और x प्लस 2 था दूसरा नंबर, तो x प्लस 2 करेंगे तो दूसरा आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, जब प्लस का 13 लेंगे हम लोग तो एक आएगा x इक्वल टू 13 और दूसरा हमारा क्या था, x प्लस 2 था, x प्लस 2 मतलब 13 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ठीक है, हमारे नंबर होंगे या तो माइनस 15 माइनस 13 या नंबर होंगे हमारे 13 और 15। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये, आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस पे बेस्ड, इस पे ज्यादा मतलब भ्रमित होने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या होता है कि मानने में दिक्कत होता है, हम किसको क्या माने। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं और उसको हम कराएंगे, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है कि कैसे उसको हम किसी चीज को, कोई नंबर को कैसे मानते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या है, इवन नंबर है, सेम क्वेश्चन है जैसा पहला था, बस इसमें इवन नंबर है, उसमें ऑड नंबर था, यही चीज है। और दोनों के केस में हम लोग लगातार अगर दो संख्या की बात करता है तो x प्लस 2 ही लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, कह रहा है कि 7 के मल्टीपल्स के स्क्वायर का सम, अभी तक 2 ऑड नंबर के स्क्वायर का सम था, नॉर्मली चीज थी वो, लेकिन इस बार जो कह रहा है वो कह रहा है कि 7 के मल्टीपल्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है, तो पहले हम मान लेते हैं कि जिसमें 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है वो पहला नंबर हमारा क्या है, x है। ठीक है, पहला नंबर हमारा क्या है, x है, जिसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव है, तो x प्लस 1 होगा जिसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दे और यहां पर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारे क्या हो गए, 2 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 7, यही मानना है। ठीक है, इसमें बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, वो गलत चूज कर लेते हैं, वो समझ नहीं पाते हमें मतलब मानना क्या है, वो 7x रख लेंगे, दूसरा 14x रख लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, x क्या है हमें नहीं पता है, इसीलिए हम लोग x और x प्लस 1 के टर्म में रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है इनका स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, इनके भी स्क्वायर का सम हमारा कितना आ रहा है, 637। आपको दिख रहा होगा 7 का यहाँ पर भी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर कॉमन है, तो 49 यहाँ से बाहर निकल आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू इधर आके आ गया 637, इसको इधर से लेकर डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 13 जा 91। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो 13 को इस तरफ लेके आएंगे हम लोग तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 सब में कॉमन है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम लोग x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे यहां से, तो यहां पर भी क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक हमारा क्या केस बन गया, एक बन गया x माइनस 2 का, दूसरा क्या केस बन गया, x प्लस 3 का इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 आएगा और एक बार x इज इक्वल टू माइनस का 3 आएगा। ठीक है, इसमें भी इसने जो है
नेगेटिव या पॉजिटिव के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो दोनों हमारे केस हो सकते हैं। पहला अगर हम लोग केस लेके चलते हैं x इक्वल टू 2 वाला, ठीक है, अगर यदि x इक्वल टू 2 रहा होगा, x इक्वल टू 2 रहा होगा, तो पहला मल्टीपल क्या होगा, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, और दूसरा मल्टीपल क्या होगा, क्योंकि x प्लस 1 है, ठीक है, तो 2 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है, 7 3 सा 21, पहला वाला केस से हो गया। दूसरे वाले केस में हम लोग देखते हैं, अगर ये x इक्वल टू -3 रहा होगा, तो पहला वाला जो हमारा केस बनेगा क्या बनेगा, 7 इंटू माइनस का 3, ये क्या होगा, -21, और जो दूसरा वाला केस बनेगा वो हमारे क्या होगा, इसमें क्योंकि -3 में +1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो 7 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। तो हमारा दो आंसर आएगा, एक आएगा हमारा क्या 14, 21, और एक क्या आएगा हमारा -21, 14, ये दोनों केस -14, ये दोनों केस हमारे क्या होंगे, इसके आंसर होंगे, ठीक है। आपको पूरा करके आना है बोर्ड के पेपर में, छोड़ नहीं देना है कुछ चीजें, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसी तरह से आपको पूरा का पूरा करके पेपर आना है। ये नहीं कि x इक्वल टू 2 निकल आया, x इक्वल टू -3 निकल आया तो हम छोड़ दें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 9, ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 9 है, 9 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2, और उनके रेसिप्रोकल कितने हैं, 1/2 है। फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर पता करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, पहला इसमें देखो मानने वाला केस बहुत ही अजीब है, इसमें हमें कैसे नंबर को लेट करना है, कैसे मानना है, उसको देखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम उस चीज को देखेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम पहला नंबर मानते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। पहला नंबर अगर हम x मानते हैं तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, 9 - x होगा, क्या होगा, 9 - x, क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, आंसर में 9 ही मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। अब कह रहा है इनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/2 है, रेसिप्रोकल्स का सम का मतलब 1/x प्लस 1/9 - x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x प्लस 9 - x अपॉन x इंटू 9 - x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहां से एक प्लस x वाला माइनस x कट जाएगा, और क्या बचेगा 9, इसको और देख लेते हैं हम लोग, क्या बचेगा 9/x इंटू 9 - x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 9x होगा, 9x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से बहुत ही इजी तरीके से, 6x माइनस का 3x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे, क्या आएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा हम लोग का x माइनस 3, ठीक है, एक आ जाएगा x माइनस 3, और दूसरा क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे क्या बचेगा, एक आएगा x इक्वल टू 3 और एक आएगा x इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमारे फिर दो केस बन रहे हैं, इन दोनों केस से हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 6, ठीक है। जब x इक्वल टू 3 होगा तो उसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अगर x इक्वल टू हमारा x इक्वल टू पहला वाला केस लेते हैं 3, तो हमारा एक नंबर आएगा 3 और दूसरा आएगा 9 माइनस 3 मतलब 6, ठीक है। अगर हम लोग x इक्वल टू लेते हैं 6, तो पहला वाला हमारा नंबर होगा 6 और दूसरा होगा 9 माइनस 6 मतलब 3। ये हमारे दो केस बनेंगे 3,6 और 6,3, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको केवल मानना था कि हमें मानना कैसे है किसी नंबर को, ठीक है। एक को अगर आपने x माना है तो दूसरे को 9 माइनस 6 माना, ठीक। ए बी भी मान के कर सकते थे आप, लेकिन उससे लंबा पड़ेगा, ठीक है। मेथड लंबा होगा, अप्रोच लंबा होगा आपका, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इसी तरीके से कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ठीक है।
दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है। हमें इन दोनों नंबर को पता करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, ठीक है। एक नंबर हम मानते हैं ए है, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो ए हमारा x है, बी मान लेते हैं हमारा क्या होगा, बी इसी के हिसाब से हम मानते हैं, ठीक है। अभी देखो कैसे मानते हैं, हमें नंबर लेट करना है। ए अगर हम x माने, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, अगर यह x स्क्वायर है तो दूसरा नंबर हमारा कितना होगा, डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस 180 आ रहा है, तो दूसरा नंबर हमारा हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 180, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 180, अगर हम ए स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो 180 आना चाहिए। आपको एक बार हम बता के दिखा दे रहे हैं, ठीक, करके दिखा रहे हैं, एक बार देख लीजिए। तो देखिए कैसे होगा, ए स्क्वायर हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमारा कितना है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 180, ठीक है। देखिए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 180 आया कि नहीं आया, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया कि हमें दो जो नंबर मानने हैं, एक ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेना है, दूसरे को एक्स स्क्वायर माइनस 180 मानना है, ठीक है। रुकिए इसको रफ कर दे रहे हैं, क्लियर कर लें इसको। आप लोग क्वेश्चन को केवल ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या लेट करना है, ठीक है। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों से, बोर्ड में इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे वहां पे परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या माने और क्या ना माने, ठीक है। कुछ भी मान लेते हैं तो मेथड लंबा होने लगता है, अप्रोच लंबा होने लगता है। इसीलिए हम लोगों को जो कुछ भी मानना है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दिमाग से उसको देखना है और लेट करना है, ठीक है। चलते हैं उसके बाद जो सेकंड लाइन बोल रहे हैं, सेकंड लाइन क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का, हम लोग क्या माने स्मॉलर नंबर हम लोग किसको लिए, बी को, ठीक है। तो जो कह रहा है बी स्क्वायर जो है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब बी का जो स्क्वायर है वह 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, मतलब 8a के बराबर है, 8a के बराबर है। और हम लोग जानते हैं 8a इक्वल टू क्या होगा हमारा x होगा, तो 8x के बराबर है, ठीक है। बी स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, 8x के बराबर है। हम दोनों लोग को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो एक हमारा क्या आया था बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 180, और दूसरा क्या आया हमारा 8x आया। ऑन इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तो बहुत आसान से फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, हमें दिख रहा है नंबर, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। 10 और 18 टेंजा, ठीक है, 18 टेंजा कर सकते हैं, माइनस 18 रखेंगे बड़ा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का तो माइनस वाला बड़ा रखेंगे, और प्लस 10 रखेंगे, 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ गया x कॉमन लिया तो x माइनस 18, और यहां से प्लस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसको तो मैं कई बार करा चुका हूं। आप लोग अगर हमारे वीडियो पे लगातार बने रहते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी, और आज आपको या कल तक आपको टाइम बताया जाएगा कि हमारे वीडियोस, हमारे मतलब चैनल पर कौन कौन से वीडियो कितने कितने टाइम पर पढ़ेंगे, ठीक है। आपको उनको देखने हैं, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी यहाँ से। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। एक्स इक्वल टू क्या आया, -10 आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू -10 और एक्स इक्वल टू 18। अब हम लोग केस लेके चलते हैं, केस कंसाइडर कर लेते हैं, ठीक है। पहला अगर x इक्वल टू 18 लेते हैं, ठीक है, जब x इक्वल टू 18 लेते हैं तो उसने पूछा है कि द स्क्वायर फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर में फाइंड करने हैं। तो अगर x 18 है तो पहला नंबर तो 18 मिल गया, मतलब a इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा a के बराबर है, 18 मिल गया। दूसरा हमारा क्या है, अगर x इक्वल टू 18 है तो b इक्वल टू कितना होगा, 8 इंटू 18, क्योंकि 8 टाइम्स ऑफ द बिगर नंबर होगा, ठीक है। 18 144 मतलब 18 8 144, ये हो गया हमारा b की वैल्यू, ठीक है। हमारा तो आंसर आ गया, एक पहला क्या आ गया आंसर 18, 144, ठीक है।
उसके बाद अगर हम x इक्वल टू -10 लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू -10 लेते हैं तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा -10 और b इक्वल टू हमारा आ जाएगा -8 इंटू -10, ठीक है, ये हमारा क्या होगा -80, ठीक, आया समझ में, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इजी है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, इनको देखेंगे आप एक बार में। केवल आपको ये दिक्कत होगी कि लेट क्या करना है। एक बार क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। देख लीजिए मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप कहेंगे फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर if 2 is added to both of its numerator and denominator, the sum of new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction, ठीक है। बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही क्लियर भाषा में कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। x न्यूमरेटर, y डिनोमिनेटर हमने माना है अभी तक। इसको देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है, ठीक है, जो इसका फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो है 3 कम है डिनोमिनेटर से। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर को x मान लें, डिनोमिनेटर को x मान लें तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा x-3। एक ये हम लोग कर सकते हैं, दूसरा ये भी कर सकते हैं। ये तो पहला वाला केस था। दूसरा केस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी मान सकते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर को x मान लें तो डिनोमिनेटर 3 ज्यादा होगा ना, तो डिनोमिनेटर को x+3 मान सकते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप x-3/x से भी उठा के कर सकते हैं, आप x/x+3 से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप चाहे इधर चाहे जिससे भी करेंगे आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि 2 ऐड किया जाता है, 2 जोड़ा जाता है, ठीक है। हम पहले वाले केस से करके दिखा रहे हैं आपको। यदि 2 जोड़ा जाता है तो x-3 में अगर 2 जोड़ते हैं तो x-1 हो जाएगा, ठीक है। और x में अगर नीचे 2 जोड़ते हैं तो x+2 हो जाएगा। कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू द बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। जब हमने पहले इसको माइनस कर लिया तो हमारा एक फ्रैक्शन क्या मिला, ये वाला मिला, और ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे क्या था, ये वाला था, ठीक है। 2 हमारे फ्रैक्शन मिल गए। कह रहा है दोनों का सम हमारा क्या है 29/20, ठीक है। तो दोनों का सम हमारा 29/20 है। तो चलते हैं, पहले आप लोग फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा। जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था ये था, न्यू फ्रैक्शन कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। ये वाला न्यू वाला है, ये ओरिजिनल वाला है। तो हम दोनों का सम करते हैं। तो दोनों का सम करेंगे x-3/x, ये हमारा ओरिजिनल वाला, और न्यू वाला हमारा x-1/x+2। दोनों का सम करने पे हमें मिल रहा है 29/20, ठीक है। इन दोनों का आप सम कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, ठीक है। प्लस 2x माइनस 3x होगा -x और -6, ठीक है। ये -3x हो जाएगा और इधर प्लस 2x हो जाएगा। तो प्लस 2x माइनस 3x होगा -6 प्लस इधर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। अब इसका भी क्रॉस अभी थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं आप लोग, इसको मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप बढ़ा के कर लीजिएगा। तो इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, इधर 20 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू इधर कितना आया 29 इंटू x+2, ठीक है। आगे से सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इधर से 2x स्क्वायर, ठीक है, -x 2x हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद -6 बचा, ठीक है, -6। यहाँ मल्टीप्लाई किसका है 20 का, इंटू 20 इज इक्वल टू 29 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 से, तो क्या हो जाएगी 20 2 ज़ा 40, x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 58x,
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन करना है हमें। ठीक है, आगे करते हैं। आगे से सॉल्व करेंगे तो 40x² माइनस 29x करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11x² आ जाएगा। माइनस 40x है, उधर प्लस 58x है, इधर लाकर माइनस करेंगे तो माइनस 98x हो जाएगा। और माइनस 120 इधर है, माइनस 120 ही रहेगा, माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 120 में, तो जो नंबर मिलेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो आपको फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा, मिलेगा 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 11 कॉमन ले लेंगे, 11x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 10 प्लस यहाँ से 12 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो वैल्यू हमारी आ गई। दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, एक आ गया क्या, 11x प्लस 12 और दूसरा क्या आ गया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्या है 11x प्लस 12, दूसरा क्या है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो हमारे यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12/11 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 10। ठीक है, प्लस का 10। तो हम लोग क्या पता करना था, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन पता करना था। x इक्वल टू कितना आया है, 10 आया है। ठीक है, जब x 10 आया है तो x माइनस 3 क्या होगा, 7 होगा। x इक्वल टू जब हम लोग 10 लेंगे, x इक्वल टू जब 10 लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आएगा। 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या था, x माइनस 3/x था। इसको हम लोग लिखेंगे तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा, 10। यही हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इसमें, केवल फ्रैक्शन करना था जरा सा। ठीक है, फ्रैक्शन थोड़ा सा लंबा वाला था, उसको आपको करना, कैलकुलेशन करना था, बस वो कुछ नहीं था इसमें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है ऐसे कि उनके आपस में, उनके डिजिट के जो मतलब वो होगा, प्रोडक्ट होगा, उनके डिजिट जब मल्टीप्लाई किए जाएंगे आपस में तो क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट आंसर क्या मिल रहा है, 18। When 63 is subtracted from the number, जब उसी नंबर से 63 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, the digits interchange their places। ठीक है, डिजिट क्या करते हैं, अपने चेंज, अपने मतलब प्लेस को चेंज कर दे, इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपस में बदल लेते हैं। फाइंड द नंबर। ठीक, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए ध्यान से। कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर हम मान लेते हैं अभी, चलिए XY करके ऐसे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को, लेकिन जब हमें खोल के लिखना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है 2 डिजिट नंबर को। 10x प्लस y ऐसे लिखा जाता है। जो 10 डिजिट पे होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई, और जो यूनिट डिजिट पे होता है उसे 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो 10x प्लस y हमारा क्या होता है, 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका होता है। अभी वो क्या कह रहा है, अभी यह कह रहा है कि जो ये x है इनटू ये y का जब आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 18 मिलता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है when 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब हमें किसी नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ना तो वो नंबर इस फॉर्म में लिखेंगे तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, याद रखिएगा इसको। 10x प्लस वाई माइनस 63, 10x प्लस वाई माइनस 63 जब करते हैं हम लोग तो इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज का मतलब होता है वाई एक्स के फॉर्म में देने लगा। ठीक है, पहले एक्स वाई था तो अब वाई एक्स देने लगा, इंटरचेंज हो गया ये। ठीक है, तो वाई एक्स का मतलब हो जाएगा हमारा क्या, 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y, y 10 के प्लेस पे क्या है, y है, तो 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम लोग उसको मान लेते हैं। अब इसको देखिए 10x प्लस रखेंगे प्लस y को रखेंगे 18 अपॉन एक्स माइनस का 63 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई को क्या लिखेंगे 18 अपॉन एक्स प्लस का x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 10x का जब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर होगा
प्लस 18 माइनस ये 63x होगा, ठीक है। और बाद में आप लोग करेंगे तो x x नीचे वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ x है, ठीक है। एक स्टेप आप लोग बढ़ा कर लीजिएगा, 180 होगा प्लस x स्क्वायर होगा, ठीक है। नीचे का x और इधर का भी x क्या होगा, कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। इसमें क्या आएगा हमारा 10x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इधर आके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस 18 है, इधर 180 है, आएगा माइनस होगा, ठीक है। तो जब माइनस 180 होगा तो माइनस वाला साइन आएगा और 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 162, क्या बचेगा 162 माइनस का 63x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं सही से, 9x स्क्वायर माइनस का 63x माइनस का 162 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये 9 से मतलब हो सकता है 9 का मल्टीपल है तीनों तरफ तो 9 से आसानी से चला जाएगा। तो जब डिवाइड करें 9 से ऑन बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 9 वी गेट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 1 9 9 8 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा क्या x माइनस 9 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 2 एक आएगा और दूसरा क्या होगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक आ सकता है x इक्वल टू माइनस 2 और एक हो सकता है x इक्वल टू प्लस का 9, ठीक है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना था। अगर यदि हमारा ओरिजिनल नंबर में फाइंड करना है एक्स वाई वाला फाइंड करना है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 9 है, अगर x इक्वल टू 9 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या था हमारा 18 अपॉन x, तो हम लोग लिख सकते हैं 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया y इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। आया समझ में आपको, ठीक है। आपको अब जो नंबर होगा आपका ओरिजिनल नंबर होगा उस किस हिसाब से लिखेंगे आप y इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे 9 2 18 होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो हम लोग इसको अगर ओरिजिनल नंबर लिखेंगे तो एक्स वाई की फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा 92, ठीक है। क्या होगा 92। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पर्सन ऑन टूर, ठीक है। एक पर्सन टूर पर जाता है, हैज ₹4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस, ठीक है। खर्च करने के लिए अपने पास 4200 रुपए रखता है। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, यदि वो अपने टूर को 3 दिन और लंबा करना चाहता है, ही हैज कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाई ₹70, उसके डेली खर्चे को, जो डेली खर्चा करता था उसको 70 रुपए से कम करना पड़ेगा, ठीक है। 70 रुपए कम करना पड़ेगा, उसमें से बचाएगा जो डेली खर्चा कर रहा है। अगर मान लो डेली वो 170 रुपए खर्चा कर रहा है तो अब केवल 100 रुपए ही खर्चा करेगा, तभी वो 3 दिन का अपना ट्रिप बढ़ा सकता है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था टूर का, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि ओरिजिनल ड्यूरेशन जो टूर का था क्या था x था, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते थे लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज x, ठीक है। तो एक दिन का खर्चा मानिए 4200 रुपए वो टोटल लेके गया। एक दिन का खर्चा कितना होगा, टोटल दिन से डिवाइड कर दें, ठीक है। पूरे दिन से अगर हम डिवाइड कर दें तो एक दिन का कितना खर्चा होगा ये पता चल जाएगा हमें। कह रहा है कि अब उसको 3 दिन बढ़ाना है, ठीक है। 3 दिन बढ़ाना है, कितने रुपए में, पैसा तो इतना ही है ना उसके पास भाई साहब, पैसा तो 4200 रुपए ही है, 3 दिन उसमें बढ़ाना है तो अब इतना खर्चा करना पड़ेगा। कह रहा है कि जब दोनों खर्चों का जो अंतर आ रहा है वो कितना हो रहा है 70 रुपए, ठीक है। मैंने क्या निकाला, पर डे का निकाला। पर डे पहले इतना रुपए खर्च करता था, अब पर डे अब इतना खर्च करना है उसको, तो दोनों का जो मतलब डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 70 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4200 कॉमन ले लीजिएगा। आप लोग कॉमन लेकर ही काटिएगा, हम ले ले रहे हैं एक बार कॉमन, फिर से तो आप लोग वही करेंगे जो हम कर रहे हैं, ठीक है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 70, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, 7 1 जा 7 7 6 जा 42, ठीक है, 60 आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 3
माइनस का x नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू 1, 70 बन जाओगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 60 इंटू 3 ऊपर बचा 180 और इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको सीधा सीधा मिलता है 15 12 180 होता है, ठीक है, तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो एक आपके पास बचेगा x प्लस 15, एक बार माइनस 12 कॉमन लेंगे तो भी बचेगा आपके पास x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आपका दो केस बन गया, दो केस कौन कौन सा बना, एक बना x माइनस 12 और दूसरा क्या बना x प्लस 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारा हो सकता है x इज इक्वल टू 12 और हो सकता है x इक्वल टू माइनस 15, लेकिन डेज हमारे क्या कभी माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये वाला केस नॉट पॉसिबल लिख दीजिएगा। उसके बाद x इक्वल टू 12, यही आपका ओरिजिनल आंसर रहा। तो द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज 12 डेज, ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज 12 डेज। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें पर डे का हिसाब करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, कुछ देखते हैं क्या है, ठीक है। उसमें सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक, ठीक है, कुछ बच्चे मिलकर एक पिकनिक प्लान करते हैं, जैसे आप लोग कभी बैठ के सोचते होंगे चले हम पिकनिक घूमाएं, ठीक है, तो बजट बनाया सारे दोस्तों ने मिल करके कि चलो भाई कुछ बजट बनाते हैं, तो 2000 रुपए का बजट बन गया उनका, ठीक है। द टोटल बजट फॉर फूड वाज 2000 रुपीज, बट 5 स्टूडेंट्स फेल्ड टू अटेंड द पिकनिक, ठीक है, लेकिन 5 बच्चे पिकनिक नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनके माता पिता रोक दिए होंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं अटेंड कर पाए हैं, ठीक है। एंड दस द कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज्ड बाय ₹20। अच्छा, अगर 5 बच्चे नहीं आएंगे, आपके पास 2000 रुपए है, आपने पहले 15 लोगों का उसमें हिसाब किया था, अब 2000 रुपए में आपको 10 लोगों का हिसाब करना है, तो अब ज्यादा पैसा मिलेगा ना एक लोगों को, तो क्या होगा, कितना ज्यादा मिल रहा है, इसमें दे रहा है क्वेश्चन में कि सबका 20 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, कितने बच्चों ने पिकनिक अटेंड किया और कितना पैसा दिया है प्रत्येक बच्चों ने फूड के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब टोटल बजट इनका क्या है उसी हिसाब से आपको x मानना, ठीक है, मान लेते हैं x स्टूडेंट्स थे इसमें, तो पर स्टूडेंट कितना दिए होंगे, ठीक है। देखिए x स्टूडेंट थे अगर, तो 2000 रुपए है, 2000 रुपए पर स्टूडेंट कितना पड़ा होगा, x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 2000 को x से डिवाइड कर देंगे तो पड़ेगा आपको कि पर स्टूडेंट कितना पड़ा, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 बच्चे कम हो गए, ठीक है, 2000 रुपीज है, 5 बच्चे कम हो गए, तो अब सबका बजट बढ़ गया कितने रुपए से, 20 रुपए से, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 20 रुपए आ गया, ठीक है। इसमें से भी आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, 2000 कॉमन ले लीजिए, इधर से 1 अपॉन हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 20, 20 1 जा 20, 20 100 जा 2000, ठीक है। अब यहां से आपका आ जाएगा 100, यहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये x प्लस का माइनस का कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ आएगा 500, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। इसको एक तरफ से लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 20x माइनस का 500 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 25, यहाँ पर प्लस 20 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। हमारे दो केस बन गए, दो केस कौन कौन से बने हमारे, पहला केस बना x प्लस 20 और दूसरा क्या बना x माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक होगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस 20 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टूडेंट्स कैन नेवर बी इन नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 25, ठीक है। बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे कितने थे, 25 थे, लेकिन कितने बच्चों ने अटेंड किया,
तो 25 में से 5 बच्चे कम ने अटेंड किया, मतलब 25 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 20 बच्चों ने पिकनिक अटेंड किया। ठीक है, अब ये पूछा है कि हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, सबने कितना पे किया था वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें माइनस नहीं करना है। 2000 रुपीज कितने लोगों ने पे किया था मिलके, ये 25 लोगों ने पे किया था, ना कि 20 लोगों ने। ठीक है, 5 लोग तो नहीं आए हैं बाद में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 25 × 200 मीन्स 80 रुपीज पे किया था प्रत्येक स्टूडेंट ने। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का, आप लोग पूरे होश इसको देखिए और करिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। ठीक है, एक कोई पी है, पी भाई साहब के मैथमेटिक्स और साइंस में मिला करके टोटल मार्क्स इनके कितने हैं, 28। ठीक है, तो अगर हम मान लें मैथ्स में ये अगर x पाए होंगे तो साइंस में कितने पाए होंगे, 28 माइनस एक्स, कि नहीं। ठीक है, अगर मैथ्स में x पाए हैं तो साइंस में 28 माइनस एक्स पाए होंगे, तो हमारा दोनों नंबर पता चल गया, मैथ्स में x और साइंस में 28 माइनस एक्स। अब कह रहा है हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, यदि वह 3 मार्क्स ज्यादा पाए होते मैथमेटिक्स में तो इनका कितना मार्क हुआ होता, x+3। 4 नंबर कम पाए होते साइंस में, 4 मार्क्स लेस होता इनका साइंस में, तो कितना हो जाता है, 24 माइनस एक्स। ठीक है, ये बात है। इन दोनों का कह रहा है उस टाइम प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x+3 इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आता, 180। ठीक है, आप पढ़ लीजिए आगे क्वेश्चन कह रही है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द 2 सब्जेक्ट वुड हैव बीन 180। ठीक है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन द 2 सब्जेक्ट सेपरेटली, अलग अलग सब्जेक्ट का हमें पता करना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितना मार्क्स पाया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन तो बने गया है, केवल सॉल्व करना है। तो हमारा क्या होगा, 24x माइनस 3 20x हो जाएगा, माइनस x² प्लस 21x प्लस 72 इज इक्वल टू 180। ठीक है, सबको उस तरफ उठा के ले जाएंगे, माइनस को सारा प्लस कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 21x, इधर होता माइनस 72 और प्लस 180। ठीक है, माइनस 72 और प्लस 180 कितना हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 108। ठीक है, प्लस का 108 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस 12 9 108 होता है। ठीक है, 12 9 21 भी होता है, तो माइनस 12x, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x यहां से कॉमन लिया, x माइनस 12 बचा, माइनस 9 यहां से कॉमन लिया, x माइनस 12 बचा इज इक्वल टू 0। एक बार आया हमारा x माइनस 9, दूसरी बार आया हमारा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों केस से हम सॉल्व करते हैं। एक बार हमारा आएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 9। ठीक है, दूसरा इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं। सेकेंड केस क्या हमारा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये सेकेंड केस है। जब हम फर्स्ट केस से लेकर सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट केस से लेकर सॉल्व करेंगे मतलब x इक्वल टू 9 लेकर अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मैथ्स में वो 9 पाएगा और साइंस में कितना पाएगा, 28 माइनस 9। 28 माइनस 9 का मतलब 19 मार्क्स। ठीक है, तो इनका एक सेट बनेगा 9,19 का। सेकेंड वाले केस से अगर हम देखेंगे x इक्वल टू अगर हम 12 मान लेंगे तो मैथ्स में कितना पाए होंगे, 12 पाए होंगे, और साइंस में कितना पाएंगे, 28 माइनस 12 मीन्स 16। ठीक है, तो दूसरा इनका जो सेट बने क्या बनेगा, 12,16 का। ठीक, ये था आंसर। दो आंसर्स क्या आ रहे थे, 9,19, 12,16। आपको दोनों आंसर पेपर में निकालना जरूरी है। ठीक है, दोनों आंसर नहीं निकालेंगे तो नंबर आपका कट जाएगा, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा गलती मैंने कहाँ की थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
और आज जो है वर्ड प्रॉब्लम का जो सेकंड मतलब ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का जो सेकंड लेक्चर है और ये टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोर्थ लेक्चर है, ये आज यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर शुरू करेंगे उन पे मतलब देखेंगे, उस पे क्वेश्चन बेस्ड देखेंगे, एज प्रॉब्लम जो होगा, ठीक है, एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे और सारे जो प्रॉब्लम बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, हम सारा उठा करके वर्ड प्रॉब्लम वाला सारा काम जो है सब खत्म कर देंगे। और आप लोग इसको बार बार वीडियो देखिए, न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, जो होमवर्क दिए हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आई होप आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो हमारा इस सेशन और ये लेक्चर समझ में आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।